बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी के दौरान, जब तैयारी आप कर रहे हो, तो मैं बार बार कहता हूं पीवाईक्यू और पीवाईक्यू, सबसे अधिक प्रायोरिटी आपकी पीवाईक्यू पे होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, अभी तो पुराना वाला है, नया नहीं मिला है। ये हिस्ट्री की पीवाईक्यू है ना, घटना चक्र, ऐसे कोई भी आ सकता है। ये हिस्ट्री का है, 2019 का है, ये और मोटी हो गई है। ये पॉलिटी की है 2023, तो ये तो पतली क्वेश्चन कम आता है। ये भी अब आएगा नया तो मोटा हो जाएगा। अब सवाल है कि इतने मोटे मोटे पीवाईक्यू को कैसे कवर करें, बताइए। ये 2019 है, 2024 का बहुत मोटा हो गया है। अब मन में ये आएगा ना कि इसको हम कैसे कवर करें। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है, बट शायद आप लोग को मिल नहीं रहा है। अब इसको जैसे ही आप लोग देखते हो ना, आपको लगता है कितना मोटा है, और मैं जब देखता हूं तो मुझको लगता है कि ठीक है, पतला ही तो है। अब अगर मेरे हिसाब से आप पढ़ोगे, मेरे हिसाब से, तो आपको हार्डली, चलो ऐसे करते हैं, हार्डली आपको इतनी मोटी किताब दिखेगी, इससे ज्यादा इतना ही है। ये इतनी मोटी किताब है, ये भ्रम है और इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप फालतू का काम करते, मैंने फालतू का पढ़ते हो, आपको जरूरत ही नहीं है इसकी। कैसे नहीं वो बताते, बस इतनी ही है ये। अब सोचो, इसको रिपीट कर, इसको एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। एक बार सोच के देखिए। अब आपको लगेगा कि ये किताब पकड़े हुए हैं, तब बोल रहे ये इतना है, कैसे ऐसा हो सकता है, इतना ही है। कोई भी टॉपिक हम मॉडर्न हिस्ट्री से उठा लेते हैं, कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं। और जालियांवाला बाग ही उठ गया, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1919 बोलने में किसी को तकलीफ है? आप अगर बहुत गहरी नींद में सोए हो और डॉक्टर, मतलब गहरी नींद से घर वाले या दोस्त आपको उठाए, अरे सुनो ना, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था, तो नींद में क्या बोलोगे? 1918 या 20 या 1919 निकलेगा। कई बार आप देखना, ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन होता है, तो जो भी जिनका ऑपरेशन होता है बेहोश कर दिया जाता है जब, तो होश में लाते समय कंफर्म करवाया जाता है कि वो होश में आया कि नहीं। उसके लिए उससे उसका नाम पूछा जाता है, वो अपना नाम बताता है। उसको याद नहीं होता, वो जस्ट बता देता है, क्योंकि उसको याद है कि उसका नाम क्या है। उस समय भी उससे अगर पूछा जाए ना कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था, तो वो बता देगा 2019 में हुआ था, सॉरी 1919 में हुआ था, क्योंकि वो उसके दिमाग के अंदर है, एकदम बैठ चुका है। दूसरा सवाल, रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था, ठीक है। तीसरा, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के समय आया था? जरूरत है पूछने की। जालियांवाला, और इसी से रिलेटेड सवाल है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? बार बार पढ़ते हैं ना क्वेश्चन। इसके बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कौन सी घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के ठीक पहले हुई थी? यानी रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। उसके बाद, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी संघर्ष किससे संबंधित है? रॉलेट एक्ट। 1919 का इतिहास किससे संबंधित है? अब यहां पे जालियांवाला बाग ऑप्शन में है। जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ, पूछा गया है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से, मतलब जालियांवाला बाग में ओ डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने। हंटर कमेटी की नियुक्ति किसके लिए की गई? जालियांवाला बाग के विरोध में सर की उपाधि किसने त्यागी? ऐसे कई सवाल हैं, हर सब्जेक्ट में है, हर चैप्टर में है, जिसको आपको दोबारा जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं। एग्जामिनेशन को तो छोड़ दो, जिसने 10 साल पहले तैयारी किया होगा एग्जामिनेशन का ना, उससे भी पूछोगे जालियांवाला कब हुआ था, हो सकता है डेट मिस कर जाए, ईयर तो बता देगा। ईयर से सवाल है, किसने गोली चलाई थी, पक्का उसके मुंह से डायर निकलेगा। 10 साल हो गया उसकी पढ़ाई का तब भी, और आप तो पढ़ रहे हो। ऐसे जब करेंगे ना, तो इसका 80% सवाल, 80% अगर मैं ज्यादा कह रहा हूं तो 60% सवाल कम से कम ऐसा होगा जो आपको 100% आता होगा। छोटे छोटे फैक्ट है, असहयोग आंदोलन कब हुआ, कब समाप्त हुआ, चौरा चौड़ी की घटना कब हुई, पॉलिटी के अंदर आर्टिकल 12 किससे संबंधित है, 13 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार का आर्टिकल क्या है। ऐसे कई सारे सवाल, अभी जो सवाल रिपीट हो रहे हैं वो भी तो कई बार रिपीट हो रहे हैं ना, वो भी तो कई सारे सवाल जो बिल्कुल याद है,
कई सारे सवाल जो लगातार रिपीट हो रहा है अलग अलग फॉर्म में, आप उन सवालों को जब हटाएंगे तो गारंटी के साथ लगभग 60 to 70% क्वेश्चन आपका साइड हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसको, जो हमें नहीं पढ़ना है या हमको जो क्वेश्चन पढ़ना है उसको सही तरीके से टिक नहीं लगाते हैं, तो हम सारी किताबों को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, जिसका कोई वर्थ नहीं है, वो टाइम बर्बाद होता है और आपको इतना मोटा किताब स्ट्रेस देता है। इसके लिए उपाय क्या है? देखो, इसका सिंपल सा उपाय है। ये किताब कितनी पतली हो जाएगी? ये किताब इतनी पतली हो जाएगी, सोचो, इतनी पतली हो जाएगी ये किताब। अब इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना। इसके लिए करना यह है कि जो क्वेश्चन आपको पूरी तरह से याद हो गया, जिसमें कभी गलत हो ही नहीं सकता, उसको आप एक ऐसे कलर से टिक करें कि दूर से ही वो क्वेश्चन दिखे ना, उस पर आप टिको ही नहीं। क्वेश्चन देख के पढ़ने में समय लगता है, टाइम जाता है उसमें। तो आपने क्वेश्चन मान लो 22 नंबर का देखा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे ही नहीं। 23 हो गया, 24 हो गया, पेज पलट दिए, ओके, यहां पे एक क्वेश्चन है, पढ़ लिया, ठीक है, फिर आगे बढ़ गए, इसमें एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है, पढ़ लिए, आगे बढ़ गए, 2 क्वेश्चन मिल रहा है, नया जो पढ़ना है वो देख लिए। ऐसे टिक करो उन सवालों को जो बार बार रिपीट हुए हैं और आपको आता है, और ऐसे सवाल जिसको बिना रिपीट हुए भी आपको आता है, तो उन सवालों को टिक कर दो ताकि उन सवालों को पढ़ना ही ना पड़े। आपकी आंखें उन जगह पे जाना पसंद करती है जिसको उसने बार बार देखा है, जो आसान है उसके लिए, तो उसी तरफ वो दौड़ना चाहता है, वो मुश्किल नहीं लेना चाहता। आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो घटना चक्र को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका फायदा नहीं उठा सकते। और अगर आपने ये काम कर लिया तो एग्जाम के पहले कम से कम 5 बार आप इसको रिपीट कर दो, कम से कम 5 बार रिपीट करेंगे। हर रोज आपका 1 से 2 सब्जेक्ट समाप्त होगा। तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका यूज किया जाता है, ये आपको सीखना होता है। तो ये आप नहीं करेंगे तो कोई वर्थ नहीं है, कोई वर्थ नहीं है इस घटना चक्र को, आपने अगर ऐसे नहीं किया तो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, घटना चक्र बहुत ही अहम है। तो उसको, ये घटना चक्र ही मैं कह रहा हूं, ये नहीं, इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करता हुआ कोई भी किताब जिसमें अलग अलग एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर है, उसको आप इसी तरह से कवर करें, तब आप कुछ सीख पाएंगे। नहीं तो सीखा हुआ चीज बार बार रिपीट होगा और वो किसी काम का आपका नहीं होगा, क्योंकि आप जब जो चीज जो मुश्किल है ना, वो मुश्किल बना रहेगा, क्योंकि 3-4 सालों से आप पढ़ रहे होंगे घटना चक्र। अभी तक इसमें कुछ नहीं बचना चाहिए था, बचा हुआ सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने इस ट्रिक का यूज नहीं किया। अगर आपने किया होता तो अभी तक में इसको 20-20 बार पढ़ लिया होता, मजा भी आता पढ़ने में और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता। तो इसीलिए इन चीजों पे ध्यान दीजिए, ठीक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।